थ्योरी है, बिग बैंग का सिद्धांत है, वो यूनिवर्स या ब्रह्मांड से रिलेटेड है। वो ये कहता है कि एक बड़ा सा मैटर था बहुत साल पहले, उसमें जब किन्हीं कारणों की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, ये फटा, तो फाइनली ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा और इस तरीके से पूरा यूनिवर्स बन के तैयार हो गया, पूरा ब्रह्मांड बन के तैयार हो गया। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है, वो यूनिवर्स या ब्रह्मांड से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट या जाइंट प्लैनेट। तो लार्जेस्ट या जाइंट मतलब होता है बड़ा, दैट इज जो लार्जेस्ट या जाइंट प्लैनेट या बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। अब इसको हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं, तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, ज से होता है जुपिटर और ज से है जाइंट प्लैनेट। तो जुपिटर जो है वो जाइंट प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, कॉस्मोस प्लस लॉजी। कॉस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स, दैट इज ब्रह्मांड, एंड लॉजी मतलब लोगो से आया है, दैट इज स्टडी और अध्ययन। तो जो कॉस्मोलॉजी है वो यूनिवर्स का स्टडी है या फिर ब्रह्मांड का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड के अध्ययन को ही हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट इसरो जो है उसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंडिया की एजेंसी है, तो आई फॉर इंडियन। स्पेस से रिलेटेड यहाँ पे काम होते हैं तो स्पेस, रिसर्चेज होती हैं तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे स्पेस से रिलेटेड रिसर्च होता है और ये एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है, वो मरकरी होता है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो मरकरी है। अब इसको अगर ट्रिक से याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, मरकरी में आ रहा है मर, इंसान मरने के बाद छोटा हो जाता है। अगर इंसान की बॉडी इतनी बड़ी है सपोज, तो वो मरने के बाद, क्योंकि वो जो है वो सॉल्ट में उसकी बॉडी चेंज होती है, उसकी मसल्स वगैरह डिग्रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान अगर इतना बड़ा है तो मरने के बाद वो छोटा हो जाता है, दैट इज मरने के बाद छोटा हो जाता है। तो मरकरी स्मॉलेस्ट। मार्स, मार्स को हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है मार्स का वो रेडिश होता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आयरन की अबंडेंसी होती है, Fe की अबंडेंसी होती है, जिसकी वजह से जो इसका मार्स का अपीयरेंस है वो रेड कलर का होता है, जिस वजह से मार्स को नाम दे दिया गया रेड। नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है, वो सैटर्न है। याद करते हैं, एस से सैटर्न, एस से सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। तो जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन है, सैटर्न। एस से हमने याद। अब मरकरी और वीनस को हम इंटीरियर या आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो मरकरी और वीनस की जो पोजीशन है वो सन और अर्थ के बीच में होती है। यहाँ सन, देन मरकरी, वीनस एंड अर्थ। इनकी जो दोनों प्लैनेट की पोजीशन है, दोनों ग्रहों की जो पोजीशन है मरकरी और वीनस की, वो अर्थ और सन के बीच में होती है, जिसकी वजह से मरकरी और वीनस को इंटीरियर प्लैनेट या आंतरिक यूरेनस को कॉमनली हम लाइन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि जो यूरेनस है जिसकी एक्सिस है, जिस पे यूरेनस रोटेट करता है, तो यूरेनस जो है वो अपनी एक्सिस से जो उसका इंक्लिनेशन है वो
ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूरेनस ऐसा लगता है कि लेटा हुआ है बिल्कुल। तो यूरेनस को इसीलिए हम नाइन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि उसके जो एक्सिस पे उसका जो इंक्लिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब हम उसे देखते हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि वो अपनी एक्सिस पर लेटा हुआ है, जिसकी वजह से यूरेनस को नाइन। नेक्स्ट आता है द प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द सन। तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के सबसे नज़दीक है। अगर हम सोलर सिस्टम को देखें तो ये सन है, सूर्य है, उसके जस्ट पास मरकरी है, उसके बाद वीनस होता है, देन अर्थ होता है। दैट इज़ जो सबसे पास है, जो सबसे करीब है सन के, वो कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। तो मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन।